कोई प्रेम नहीं करता भाई। यहाँ के जो जितने व्यक्ति हैं, सब एक स्वार्थ के साथ जुड़े रहते हैं व्यक्ति से। आपको कोई पसंद, आप जब कमाओगे तभी तक आपके लिए इज्जत होएगा भैया। जब आप कमाना बंद कर दोगे, इसका सारा का सारा इज्जत खत्म। तब ये भैया, आज आजकल तो ऐसा भी होगा कि पत्नी अपने पति से इतना इतना उब जाती है कि अपने पति तक को ड्रम में, सीमेंट में, एकदम अलग अलग प्रकार से एकदम मारने के लिए उद्यत हो जाती है। ऐसा कंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिंदित्यापो न शोष्यति मारुतः। ये हमारे भोलेनाथ। तो राधे राधे गाइस, वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। तो हमारे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले प्रणाम है यूट्यूब के ऑडियंस को, प्रणाम है दुनिया के सारे माता पिता भाई और बहनों को। तो माई सेल्फ, तो अब टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है सत्य। आज हम जानेंगे सत्य को, और जानना ही सिर्फ नहीं है, उसको स्वीकार भी करना है। तो इसी के अराउंड ही हमारा आज का ब्लॉग घूमेगा। तो आपको आगे दिखाऊंगा भी और कुछ बातें बताऊंगा भी, जो कि मेरे को नहीं, सबको ही स्वीकार करना है उस चीज़ को, क्योंकि वो तो बदलेगा नहीं भैया। तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा हर स्थिति में। तो चलिए। तो गाइस, हम आ गए हैं उस प्लेस पे जहाँ पे हम आके अपने सच्चाई को जानते तो हैं पर स्वीकार नहीं कर पाते। तो आज स्वीकार करने की और अग्रसर होने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ जिस प्लेस पे हम आए हैं, वहाँ पे सबको एक ना एक दिन चाह के भी और ना चाह के भी आना ही पड़ेगा भैया। तो हम जब इतना कह दिए तो आपको पता ही होगा कि हम किस सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो हाँ, हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, जिसको स्वीकार करने के लिए सबको डर लगता है, सबको डर लगता ही है भैया। उसके पीछे भी कारण है, सो मैं बताऊंगा बाद में। तो हम आए हैं शमशान घाट, ये आगे भी दिखाऊंगा आपको। बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि हम जिनके जिनके कारण यहाँ पे आए हैं, एक माता जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो हम माता को सिर्फ माता के संबोधित नहीं करते थे, उनका मेरा एक प्यारा सा रिलेशन भी था। सिर्फ कहने मात्र को माता बेटा का संबंध नहीं था, वह माता भी हमको प्रेम करती थी और हमको भी उनका सेवा करने का अवसर प्राप्त होता था। तो क्या है, उनके फैमिली, पहली बात तो उनका वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो तीन तीन मेंबर्स की फैमिली है कि उनका पति था और उनका बेटा था। तो पति का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया था, आज उनका स्वर्गवास हो गया क्योंकि उनका बहुत लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा था, बहुत उनका तबीयत ख़राब था, जिसके कारण उनको कहते हैं मुझे बहुत थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उनका तड़प तड़प कर थोड़ा मृत्यु हो गया। तो जो कि भैया हर किसी का होना ही है, मृत्यु किसको नहीं आती, सबको आती है भैया। लेकिन क्या करे, इंसान इसको जितना भी टालने की कोशिश करे टाल नहीं सकता है, क्योंकि इंसान भले 2 दिन के लिए टाल ले, लेकिन ये कभी लंबे समय के लिए नहीं चलता। ये एक ना एक दिन आता ही है, और चाह के भी ना चाह के भी इसको स्वीकार करना पड़ता है। तो जब हमको मरना ही है, स्वीकार करना ही है उस चीज़ को, तो हम डरते क्यों हैं? तो भैया ये बात मेरे भी ऊपर लागू होती है, सबके ऊपर लागू होती है, जितने भी है सब, जितने भी शरीरधारी व्यक्ति हैं उस सब के ऊपर लागू होती है। क्योंकि भैया, तो गाइस हमारा थोड़ा कैमरा बंद हो गया था क्योंकि हम स्नैपचैट में शूट कर रहे थे, जो कि 2 मिनट का ही समय रहता है। तो वो पूरा होने के कारण अपना कैमरा बंद हो गया, क्योंकि स्नैपचैट से आगे पीछे दोनों का कैमरा मैं मूव कर सकता हूँ करके उसमें बना रहा था। तो आप फिर से अपने रियल कैमरा बना रहे हैं। तो हम कहाँ थे? तो हम थे कि भैया देखो, कोई भी व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार क्यों नहीं करता, उससे डरता है क्यों नहीं? क्योंकि वो तो वास्तविक सच्चाई है, सत्य है। तो उससे दूर क्यों भागना भैया, उसको तो स्वीकार करना ही है भैया। किसी सब की बात है, मैं भी डरता हूँ भाई, मेरे को भी एक समय में ऐसा लगता है। लेकिन भैया जितना ही भागूँ इस चीज़ को, भैया मैं भी स्वीकार करने की और ही आगे बढ़ रहा हूँ। तो सबको करना ही चाहिए, क्योंकि इससे भागने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पीछे ही पीछे आता है, एक ना एक दिन घर दबा देता है भैया। तो व्यक्ति डरता है इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन काल में जितना भी संघर्ष करता है, उनके प्रति उसकी आसक्ति, उसका मोह हो जाता है। और पैसा के प्रति उसका मोह हो जाता है, परिवार कुटुंब के प्रति मोह हो जाता है, पत्नी बच्चों के प्रति उसका मोह हो जाता है, गाड़ी घर बंगला जितने भी संसारिक वस्तु उसके प्रति उसका मोह हो जाता है, जिसको उसको त्यागने का मन ही नहीं करता, उसको छोड़ने का मन नहीं करता। वह सोचता है कि मैं इसको अपने जीवन भर भोगता रहूँ, भोगता रहूँ, भोगता रहूँ। लेकिन भोगने से भी उसकी तृप्ति नहीं होती, वो की और उसकी वासना बढ़ती जाती है, उसका मोह बढ़ती जाता है। तो इसके कारण जब उसका आखिरी समय आता है,
उसकी बड़े ही कष्ट से मृत्यु होती है, क्योंकि उसका मोह जो गया नहीं है, उसको और भोगने का मन रहता है। लेकिन भैया शरीर तो भैया नश्वर है, वो देखने के समय साथ छोड़ देगा। भले ये सब जितना भी घर द्वार कुटुंब पैसा बाल बच्चे सब यहीं के यहीं रह जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति इसके पीछे भगता है, उसके इसके लिए संघर्ष करता है, अपना दिन रात एक कर देता है, लेकिन वो तो भैया चले जाएगा ना। तो ऐसा मोह क्यों करना, हमको जाना ही है तो मोह क्यों करना भैया। वास्तव में यह है भैया, आप जब तक कमाओगे तब तक आपका इज्जत होगा, जब तक आप पैसा कमाओगे तब तक आपका इज्जत होगा। जैसे आप बीमार हो जाओगे, पैसा कमाना बंद कर दोगे, खटिया में लेट जाओगे, तो भैया जो पत्नी आपको 2 रोटी प्यार से खिलाती थी वो आपके बारे में पूछेगी नहीं। जो बच्चे आपके आगे पीछे घूमते थे वो भी आपको धिक्कारेंगे। आपको कोई पसंद, आप जब कमाओगे तभी तक आपके लिए इज्जत होएगा भैया। जब आप कमाना बंद कर दोगे उसका सारा का सारा इज्जत खत्म। तब भी इंसान समझता नहीं कि भैया मृत्यु ही अचल सत्य है, भगवान ही सत्य है भैया। भगवान के अलावा कोई प्रेम नहीं करता भाई। यहाँ के जो जितने व्यक्ति हैं, सब एक स्वार्थ के साथ जुड़े रहते हैं व्यक्ति से। अगर मान के चलो, पत्नी को अपने पति से सिर्फ इस स्वार्थ से जुड़े रहती है क्योंकि उसको अपने पति से उसको सांसारिक सुख की कामना होती है, जो कि उसका पति लाकर देता भी है नहीं। लेकिन जैसे उसकी सुख सुविधाएं बंद हो जाती है पति के माध्यम से, तो पति को भी धिक्कार देती है। ये तो कलयुग का अभी सत्य भी है भैया। आज आजकल तो ऐसा भी हो गया कि पत्नी अपने पति से इतना इतना उब जाती है कि अपने पति तक को ड्रम में सीमेंट में एकदम अलग अलग प्रकार से एकदम मारने के लिए उद्यत हो जाती है। ऐसा कलयुग हो गया। तो फिर भी इंसान मोह में क्यों रहता है भैया, बताओ। इंसान क्यों ऐसे मोह को क्यों नहीं त्याग पाता। त्यागने सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक ही रास्ता है, सिर्फ भगवान का शरण ही त्यागने का एकमात्र रास्ता है। बाकी आप कितना भी कोशिश कर लो भैया, ये मोह को त्यागने का ये कभी नहीं छूटेगा। जीवन भर भले आप भले चले जाओगे, लेकिन मोह नहीं जाने वाला। इसके लिए आपका फिर से दूसरा जन्म हो जाएगा। जब तक आपके मन में मोह रहेगा संसार के प्रति, तब तक आपका जन्म होता ही रहेगा। जिस दिन आपका मोह समाप्त होकर खत्म होकर भगवान के शीश चढ़ने में परम प्रेम के साथ लगेगा, इसके बाद आपका कभी जन्म ही नहीं होगा। आप सीधा भगवान के धाम को जाओगे। और वास्तव में भैया जो भगवान से जुड़ता है वो उसी को देखना, वो सच्चा सुख तो उसी को ही मिलता है जो भगवान से जुड़ता है। बाकी जब ये बेटे का शादी, बच्चे होना, घर परिवार, पैसा कौड़ी, स्त्री सुख, ये सब खाली 2 मिनट का सुख है। उसके बाद अगर इसमें स्थायी सुख रहता है, यानी हमेशा रहने वाला सुख होता, तो इंसान फिर क्यों उब जाता है। क्यों फिर पत्नी को छोड़ पति दूसरा पति करता है। क्यों पत्नी पति को छोड़ दूसरा पति करती है, दूसरा बॉयफ्रेंड करती है। क्यों इंसान इतना कमाने के बावजूद भी और कमाने के पीछे भगते रहता है। हाँ भैया, इसमें भी आप थोड़ी गहराई से सोचोगे तो पता चलेगा कि इसमें सब कुछ नहीं है। ये सब 2 मिनट का ही सुख है। वास्तविक सुख सिर्फ भगवान के में ही है। तो इंसान को यही करना चाहिए कि सबसे से भगवान का ही भजन करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है, तो उसी को ही जप करना चाहिए। जितना हो सके नाम ही लेना चाहिए भगवान का, इसका कोई रास्ता नहीं है। और भगवान के शरण होके उन्हें के ही अपने सब कर्म उन्हें को ही समर्पित करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। बस इतने से ही बात है भैया, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसी रहस्य को समझ कर इसी हमको ऐसे ही अपने मृत्यु को स्वीकार करके आगे बढ़ना है, भगवान की ओर ही बढ़ना है। तभी हम मृत्यु जैसे महान भय से छुटकारा पा पाएंगे, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल नहीं पा पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, राधे राधे जपो, हरि हरि जपो, कृष्ण कृष्ण जपो भैया। मैं भी जपता हूँ, आप भी जपो, और अग्रसर होते रहो मृत्यु के भय से। इसको हराने के लिए अग्रसर हो, मृत्यु को भी हराने के लिए अग्रसर हो। ये मृत्यु वही कुछ नहीं है भाई, भगवान का भी कुछ नहीं है भैया। बस तुम मृत्यु का कुछ नहीं हो और भगवान मृत्यु का कुछ नहीं है। और तुम कहीं भगवान को हो गए भैया, तो मृत्यु भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं है फिर। तो इसीलिए भगवान का नाम जपो और मस्त रहो अपने जीवन में। कहीं भय करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भगवान की कहीं शरण में जाओ तो किसी प्रकार कोई भय तुमको, किसी प्रकार कोई कष्ट तुमको छू नहीं पाएगा। ये गारंटी अपने गुरुदेव भी देते हैं और हम भी देते हैं भैया, क्योंकि हम भी इसी और अग्रसर हो रहे हैं। तो हमको हमारी भी हल्का हल्का पता चल जा रहा है कि क्या सत्य है, क्या क्या गलत है, क्या सही है, सब पता चलते जा रहा है। तो इसके बाद हम आपको शमशान घाट दिखाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है। थोड़ा स्मॉल वीडियो के साथ इसको समाप्त कर देंगे। तो आगे चलते हैं। तो ये है पूरा शमशान घाट। ये यहाँ पे सबको एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति यार अपने शरीर को त्यागने से डरता है, जबकि वास्तव में इसका शरीर तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन जो मरता नहीं हुआ है आत्मा, जो कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः
न चैनम क्लिंदिन त्यापो न शोष्यति मारुतः। तो यह बात सत्य अपने भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कही है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न किसी प्रकार कोई हथियार या आग या पानी, किसी प्रकार से आत्मा कुछ नहीं हो सकता। वह सदैव अमर ही है, लेकिन शरीर नाशवान है, जिसके लिए कभी शोक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो शरीर मरेगा ही मरेगा। तो उसके लिए कभी शोक नहीं करना चाहिए भैया, शरीर के लिए कभी शोक नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति को अगर गीता, कभी कोई व्यक्ति अगर गीता पढ़ी हो तो उसको अच्छे से उसमें लिखा है आत्मा के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अब ये मनुष्य योनि के बारे में पूरा लिखा है। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये हमारे भोलेनाथ शमशान के राजा। तो अब हम जा रहे हैं यार मिट्टी देने, अपनी माता जी को अंतिम विदाई करने। क्या तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे गाइस, यहीं पे अपने ब्लॉग को हम समाप्त करेंगे। मिट्टी देते हुए दिखा नहीं सकते, इतना वो नहीं है कि किसी हर चीज़ को दिखाएं, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। तो ज़्यादा नहीं, ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करेंगे। छोटा सा ये ब्लॉग है, बस इसी बात के लिए हम बनाए थे। तो अगर ब्लॉग को आप ब्लॉग से कुछ सीखते हैं तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो बस ब्लॉग को आप शेयर करें, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें बस। राधे राधे।